वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। लेक्चर नंबर 7 में हमने जो डिस्कस किया था वो आपके सामने है। वहां पर लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले एक आप लोगों के लिए आयुपेक का फुल फॉर्म पता है सबको? वेरी गुड, होना भी चाहिए। कमेंट में जाके आयुपेक IUPAC का फुल फॉर्म टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को आयुपेक का फुल फॉर्म मालूम है। क्लियर? चलो, लास्ट में मैंने ये सारे फंक्शनल ग्रुप है उनको याद रखने के लिए एक ट्रिक दिया था। वो ट्रिक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो आल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया। 9 फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक बचता है वो है अमाइन, जिसको लास्ट में लिखते हैं हम। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इनमें से कोई भी 2 आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखो, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे एक ही फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं हम। किसको लिखेंगे? जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है। जिसका प्रायोरिटी कम है उसको कहां पर लिखेंगे? सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे। क्लियर? फिर से एक डाउट हो गया, अगर प्रेफिक्स एक से ज्यादा है तो क्या करेंगे? तो वही रूल लागू होगा जो हमने पढ़े हुए हैं। एक से ज्यादा प्रेफिक्स है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो फर्स्ट आता है उसको पहले लिखना है। क्लियर? सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है तो मल्टीप्लाइंग प्रेफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा यूज करना। ये तो बहुत ही सिंपल है आप लोगों के लिए। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, तो ये निकाल देता हूं मैं। अब और एक नया रूल आ रहा है यहां पर, और एक नया रूल आ रहा है। रूल क्या है? सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ना हमारे मॉलिक्यूल में जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है किंग। क्या होता है? किंग, राजा महाराजा, राजाधिराज, किंग है ये। तो जो राजा बोलता है वही होता है ना। या फिर वो आपने वो मूवी का डायलॉग सुना होगा, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है ना। बस ये किंग का कुछ ऐसा ही है। मॉलिक्यूल में अगर आपको किंग दिख जाए, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, तो उसको किसी भी तरह से मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। और हो सकता है कि आपकी चेन छोटी हो जाए, तब भी उसको रिस्पेक्ट देना है। मतलब उसको तो इंक्लूड करना ही है, चेन छोटी क्यों ना हो जाए। फिर से एक बार, मेन फंक्शनल ग्रुप इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो आपको ऑलवेज उसे चेन में इंक्लूड करना है। हो सकता है आपकी चेन छोटी हो जाए, कोई बात नहीं। क्लियर? चलो, अब यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये। तो इसको तो हमने चेन में इंक्लूड करना ही करना है। और नंबरिंग की बात आती है तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अगर लेफ्ट से नंबरिंग करूं तो सेकेंडरी सफिक्स को नंबर 3 मिल रहा है। राइट से नंबरिंग करूं 1, 2, 3 और 4 तो इसको 2 मिल रहा है। मतलब ये नीचे वाला नंबरिंग सही है, ऊपर वाला हो गया गलत। तो अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे? तो मैंने बताया, इस OH को जब सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखते हैं तो हमारे पास है ऑल लिखते हैं। लेकिन जब प्रेफिक्स की जगह पे लिखते हैं तो लिखते हैं हाइड्रोक्सी। उससे पहले उसका नंबर लिख दूंगा मैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में सेकेंडरी प्रेफिक्स कौन सी जगह पे? 3 नंबर के ऊपर। तो मैं नाम इसका लिखूंगा ऐसे 3, फिर लगा दो हाइड्रोक्सी। साइक्लिक नहीं है, कुछ नहीं लिखना है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड तो लगा दो N। और ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन, उसके लिए लिखते हैं ऑन। कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे। क्लियर? यहां पर जो E आता है वो मैंने पहले ही निकाल दिया। तो ऐसे कंपाउंड को नाम दे दिया हमने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। मतलब ऐसे ही हर एक फंक्शनल ग्रुप को हम प्रेफिक्स की जगह पे भी लिख सकते हैं। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या लिखा जाता है उसका हम लिस्ट बनाएंगे और साथ में एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, तो
अगर मॉलिक्यूल में कहीं पर भी COOH साइड चेन में आ जाए तो उसके लिए लिखा जाता है IUPAC सेकेंडरी प्रेफिक्स, हेडिंग लगा दो। और इसके लिए क्या लिखा जाता है, वही एसिड की जगह पे हम लिखेंगे कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी। जैसे कि मान लो मेरे पास दो ऐसी एक चेन है, यहां पर भी COOH है, तो यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। लेकिन अगर यहां पर COOH फिर से आया तो मैक्सिमम में 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको भी मैं प्रेफिक्स की जगह पे लिखूंगा। हालांकि इसके लिए भी कुछ अलग रूल है, लेकिन वो भी बाद में डिस्कस करेंगे 12th में, जब डिस्कस करना है चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड तब। तो इसके लिए लिखा जाता है कार्बोक्सी। सेम अगर SO3H ग्रुप कहीं पर साइड में आ गया तो इसके लिए क्या लिखते हैं, सल्फो लिखते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो यहां पर मेरे पास है SO3H, वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो। अब लॉन्गेस्ट चेन आपको कैसे सिलेक्ट करना है, जब मॉलिक्यूल में किंग आ जाए, किंग को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए और उसके हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो। ये 1 2 3 4, या तो कार्बन ही नहीं है, सिलेक्ट नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन लॉन्गेस्ट है, 3 4 और 5। अब दो फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, देखो ये SO3H और ये COOH। प्रायोरिटी ज्यादा किसका है, देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसको मैं कहां लिखूंगा, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर, इसको सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, सल्फो। कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। चलो तो साथ में लिखते हैं सब, 4 सल्फो। प्राइमरी प्रेफिक्स, साइक्लिक है ही नहीं तो नहीं लिखना है। 5 कार्बन के रूट वर्ड पेंट, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखना है, N। और इसके लिए ओइक एसिड। क्लियर। तो ये हो गया इसका नाम। ऐसा ही मान लो अगर आपके पास साइड चेन में एस्टर फंक्शनल ग्रुप आ गया, क्या बोला मैंने, साइड चेन में एस्टर फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसको मैं निकाल देता हूं। इस बार मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां ले लेता हूं 3 नंबर पे, ताकि थोड़ा अलग बने नाम। ये मैंने कर दिया CH2 और यहां पर लगा दिया COO और लगा दिया OCH3। थोड़ा हम रिवाइज कर लेते आगे वाला, 1 2 3 4 5 6। यहां पर अगर कुछ ऐसा था तो ये हमारा मेन चेन है, ये साइड चेन है। अगर साइड चेन में यहां पर ब्रांचिंग हो जाती तो उसको बोलते थे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मतलब ये हमारी मेन चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन और ये उसमें भी चेन। आपको ऐसा ही दिखेगा, यहां पर ध्यान से देखो। अब पहले मेन चेन सिलेक्ट करो, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको मिनिमम नंबर देना है और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। 1 2 3 4 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5, तो यही हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। 3 ऊपर लिख दूं, 4 भी ऊपर और इसको 5 को भी ऊपर लिख देता हूं मैं। अब ये हमारी चेन है, ये मेन चेन, ये साइड चेन। ये साइड चेन का कार्बन है, उसमें भी एक ये ग्रुप लगा दिया मैंने। तो ये OCH3 कौन सा ग्रुप है, मिथोक्सी। पहले तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान में रखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये साइड चेन, ये उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको मैं पहले लिखूंगा, इसके लिए क्या लिखते हैं हम, OCH3। तो जैसे इसके लिए पहले लिखते थे, यहां पर मेन चेन 2 कार्बन की, ये उसका प्रेफिक्स, तो इसके लिए मैं ऐसे लिखता था इथाइल और ये उसका प्रेफिक्स
आगे लिखता था मिथाइल, याद आ गया। ऐसे ही यहां पर भी, अब ये मेन चेन है, इसके लिए प्रेफिक्स क्या लिखेंगे हम, मिथोक्सी। और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो ये मिथोक्सी कार्बोनिल हो गया, कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे मेन चेन में। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 3 मिथोक्सी कार्बोनिल, ब्रैकेट में ही लिखना है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो इसको निकाल दो। समझ में आ गया। तो यहां पर मिथोक्सी हो सकता है, इथोक्सी, प्रोपोक्सी, कुछ भी हो सकता है। इन जनरल क्या हो सकता है, अल्कोक्सी। तो जब एस्टर आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि एस्टर बहुत परेशान करता है बच्चों को, एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा जाता है, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे हम इसके लिए। क्लियर। चलो अब कौन सा ग्रुप आ गया, COX। COX को मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान से देखो, COCl लिख देते। चलो अब फिर से कंफ्यूज मत होना, अगर यहां पर ऐसा है 2 3 4 और यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है ये COCl, तो यही किंग है, इसको मिनिमम नंबर देना है। 4 नंबर हो गया, 4 नंबर के लिए ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड, तो ये नाम बनेगा। लेकिन अभी ये 2 ग्रुप है तो ये किंग है, ये साइड चेन है। क्लियर, प्रेफिक्स की जगह पे लिखना है। अब साइड चेन में भी ये मेन चेन है हमारी, ध्यान से देखो, ये मेन चेन, उसमें ये एक ब्रांचिंग हो गया कार्बन का। अब इस कार्बन के ऊपर भी फर्दर ब्रांचिंग हो गया, तो ये कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसको कहां पर लिखेंगे, ब्रैकेट में। कौन से नंबर पे है ये मेन चेन में, तो पहले प्रेफिक्स लिखना है 3, फिर डैश और लगा दो ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये मेन चेन है, तो इसके लिए, इसको मैं बाद में लिखूंगा, ये उसका प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स को पहले लिखते हैं। तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, क्लोरो, बिल्कुल धीरे धीरे लिखना है, क्लोरो। फिर C डबल बॉन्ड O के लिए क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, कार्बोनिल और ब्रैकेट ओवर। तो ये सेकेंडरी प्रेफिक्स हो गया मेरा। अब रूट वर्ड 5 कार्बन के लिए पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओइक स्पेस एसिड, और ये ई निकाल दो। क्लियर। तो यहां पर मैंने क्लोरो लगाया, ब्रोमो लगाया होता तो ब्रोमो कार्बोनिल, आयोडो कार्बोनिल, इन जनरल हेलो कार्बोनिल। क्या लिखेंगे, ऑयल हेलाइड की जगह पे मैं लिख दूंगा यहां पर हेलो कार्बोनिल, जब ये प्रेफिक्स की जगह पे लिखा जाएगा, हेलो कार्बोनिल। समझकर याद रखना है, एक ही बार में ये किसी को याद नहीं रहता, पूरे वर्ल्ड में किसी को एक बार में ये चीजें याद नहीं रहती। हेलो कार्बोनिल, उसके बाद तो ये 2 ही डिफिकल्ट है, इसको आप स्टार कर दो, एस्टर और एसिड हैलाइड को यहां पर स्टार कर दो। ये थोड़े डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसीलिए, बाकी सब तो बिल्कुल ही इजी है। देखो अगर अब यहां पर एग्जांपल लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इस बार 6 कार्बन लगा दिए मैंने। यहां पर मान लो मेरे पास है CONH2 ग्रुप, थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि बैलेंस भी पता चले, CONH2। अब 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है एसिड और दूसरा है अमाइड। प्रियोरिटी ज़्यादा किसका है, एसिड का, तो वो किंग है, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। चलो इसको मैंने नंबरिंग कर दिया 1, इसको कर दिया 2, इसको कर दिया 3, इसको 4 कर सकता हूं मैं,
लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन वाला ही चेन बन रहा है, जबकि यहाँ पर अगर नंबरिंग कर दूं तो 6 कार्बन वाला चेन बन रहा है। तो रूल क्या है, किंग को इंक्लूड करना ही करना है, किंग तो एक ही है, फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, कर दिया। अब इसको मैं कहां पर लिखूंगा, फिर से क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया अब तो। अरे आसान है, कहां पर लिखना है, सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, तो CONH2 जब आ जाता है तो उसके लिए सेकेंडरी प्रेफिक्स यूज किया जाता है कार्बामोइल, कार्बामोइल। तो चलो नाम लिख दो अभी। सेकेंडरी प्रेफिक्स 3 के ऊपर कौन सा है, कार्बामोइल। फिर 5 कार्बन 6 कार्बन हेक्स एन ओइक एसिड। अब बोलो कि सर एसिड है तभी ऐसा करना है, अरे नहीं, प्रियोरिटी देखना है आपको। जैसे कि मान लो मेरे पास ये 2 ग्रुप आ गए, सल्फोनिक एसिड 2 3 4 5 और 6, यहां पर मैंने सल्फोनिक एसिड लगा दिया SO3H, क्लियर है। अब मान लो यहां पर आपने लगा दिया CONH2, तो ये अमाइड, ये सल्फोनिक एसिड, प्रियोरिटी ज्यादा किसका है, सल्फोनिक एसिड का, तो उसको मेन चेन में इंक्लूड करना ही करना है। लेकिन ये तो सल्फर है, ये कार्बन नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन में हम कार्बन को ही इंक्लूड करते हैं, तो अब ये इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड यही कार्बन होगा। 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन बन रहा है। अब मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, जो किंग है, इसको मिनिमम नंबर, तो यहां से नंबरिंग होगी 2 3, अगर इसको दे दिया तो 4, इसको दे दिया तो 4 और 5। तो अब इसको मैं कहां लिखूंगा, सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पर क्या लिख दूंगा, 3 कार्बामोइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स 1 के ऊपर सल्फोनिक एसिड, क्लियर। चलो, तो बहुत सारे डाउट्स हमारे धीरे धीरे सोल्व हो रहे हैं। ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप किसी का भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, देखेंगे वो भी। चलो यहां पर CONH2 की जगह पे अगर आ जाता है CN, तो CN के लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है नाइट्राइल, लेकिन जब हम उसको प्रेफिक्स की जगह पे लिखेंगे तो लिखेंगे साइनो, क्या लिखेंगे, साइनो। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना है, साइनो। चलो यहां पर भी लिख देते हैं साइनो। कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 साइनो, 6 कार्बन हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, क्लियर है। चलो अब बोलोगे कि और एक एग्जांपल लेना है, 1 2 3 4 5, यहां पर एसिड की जगह पर मैं इस बार ले लेता हूं ये एसिड क्लोराइड COCl, और यहां पर लगा दिया मैंने CN, तो ये CN और ये एसिड क्लोराइड, प्रियोरिटी ज़्यादा किसका है, इसका, तो इसको इंक्लूड करना ही करना है और उसको मिनिमम नंबर देना है। तो ये तो कार्बन से बना हुआ फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन को नंबर 1 दे दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो अब प्रेफिक्स कौन सा हो गया मेरा, 3 के ऊपर साइनो, 5 कार्बन पैंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड, या फिर 1 ऑयल क्लोराइड, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो रही है, क्लियर। चलो इसको निकाल दिया मैंने अभी। अब ध्यान से देखो, इसके बाद कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, अरे वहां नहीं देखना है, आपके पास ट्रिक है, एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, वहां तक खत्म कर दिया। तो एल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया, एल्डिहाइड पहुंच गए हम। तो यहां पर मान लो साइड चेन में एल्डिहाइड है, तो इसके लिए मुझे प्रेफिक्स लिखना है, एल्डिहाइड के लिए प्रेफिक्स लिखना है। तो 2 चीजें हैं, एक है फॉर्माइल
और दूसरा है ऑक्सो। समझते हैं कब फॉर्माइल लिखना है, कब ऑक्सो लिखना है। चलो मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया CHO, तो मेन फंक्शनल ग्रुप यही है ना, तो ये प्रेफिक्स है कौन से नंबर पे, 3 के ऊपर। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो प्रेफिक्स सबसे पहले 3। अब ये साइड चेन है तो इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल। कितने कार्बन, 6। क्या लिखना है, हैग्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, N। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। क्लियर। तब बोलोगे कि सर ऑक्सो कब आएगा, चलो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 2 3 4, ध्यान से देखो। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक लेफ्ट साइड में है जो कि एल्डिहाइड है, एक राइट साइड में जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। नंबरिंग मिनिमम किसको मिलेगा, इस किंग को। ये भी कार्बन से बना है, इसको मैं इंक्लूड कर सकता हूं, यस डेफिनेटली। इसको मैंने इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर इसको इंक्लूड करता तो 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन बनती, जबकि यहां पर 6 कार्बन की चेन बन रही है। तो यहां पर 4 बन रहा है इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, यहां पर 6 बन रहा था इसीलिए इंक्लूड नहीं किया। और जब इंक्लूड नहीं करते तब फॉर्माइल, जब इंक्लूड करते हैं तब ऑक्सो। तो चलो अब लिखो क्या है प्रेफिक्स, कहां पर है, 4 के ऊपर, 4 ऑक्सो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स N, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो वैसे ही ये कीटोन है, कीटोन। कीटोन के लिए मैं क्या लिखूंगा, कीटोन के लिए क्या लिखूंगा। तो पहली चीज, कीटोन मेन चेन में ही होगा, जैसे कि ऐसा 1 2 3 4 5 ये एसिड, और यहां पर लगा दिया कीटोन। वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो, नंबरिंग दे दो, किसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, एसिड को। 1 2 3 4 5। तो यहां पर मैंने क्या लिखा था, इस कार्बन को जब इंक्लूड किया था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले को, तो ऑक्सीजन ऑक्सो। सेम यहां पर भी इसको मैंने इंक्लूड किया, तो मैं इसके लिए भी क्या लिखूंगा, ऑक्सो, ऑक्सो। क्लियर, लिख दो। अभी इसके लिए ऑक्सो लिखना है, कौन से कार्बन पे, 3 नंबर पे, तो अब मैं लिखूंगा 3 ऑक्सो। कितने कार्बन, 5। क्या लिखूंगा, पैंट, प्राइमरी सफिक्स N, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। इस E को निकाल दो, तो ये ओइक और ये हो गया एसिड। क्लियर, कोई डाउट है तो बताओ। यस, आपको जो डाउट है मुझे समझ में आ गया। चलो आपके डाउट को भी सॉल्व करते हैं। एक 2 3 4 5 ये लगा दिया मैंने OH। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर अगर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है और ये कीटोन है ना, तो यहाँ पर होगा CH3 वैलेंसी, यहाँ पर CH2 CH CH2 CH3। अब बोलोगे कि अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है। अगर इसको सिलेक्ट किया 1 2 3 4 5, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 और 5। तो अब ये हमारा साइड चेन बन गया 2 कार्बन वाला, क्या है, इथाइल। अब ये 4 नंबर के ऊपर क्या है, 4 ऑक्सो, ये 3 के ऊपर इथाइल। तो ये 2 प्रेफिक्स आ गए। पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेट में जो फर्स्ट आता है इथाइल, तो इसका नाम मैं लिखूंगा कुछ ऐसे, 3 इथाइल 4 ऑक्सो। 5 कार्बन के लिए पेंट, प्राइमरी सफिक्स N, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। क्लियर। अल्कोहल OH ग्रुप जब प्रेफिक्स की जगह पे लिखना है तो क्या लिखना है, हाइड्रोक्सी। शुरुआत ही वहीं से की थी हमने,
चलो उसका फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहां पर इस बार मैं चेंज कर रहा हूं ग्रुप, और यहां पर OH ग्रुप है। तो पहले 2 ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, दोनों का प्रियोरिटी अलग अलग। पहले कौन आता है, ये मैंने लगा दिया एल्डिहाइड और ये लगा दिया अल्कोहल। एल्डिहाइड का प्रियोरिटी ज़्यादा, उसको मिनिमम नंबर देना है, तो ये नंबर 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो अब इसको कहाँ पर लिखूंगा मैं, प्रेफिक्स की जगह पर। कौन से नंबर पे है, 3, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन पैंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स CHO के लिए, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का आल लगा दो। क्लियर। चलो अब तो लास्ट एक ही बच गया हमारे पास, और वो है अमाइन, जिसके लिए लिखते हैं क्या, अमीनो। तो और एक एग्जांपल, 1 2 3 4 5। मान लो यहां पर मैंने लगा दिया OH और यहां पर मैंने लगा दिया NH2। एक से ज्यादा है, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे एक ही रहेगा, जिसका प्रियोरिटी ज्यादा है। किसका प्रियोरिटी ज्यादा है, सबसे कम प्रियोरिटी इस अमाइन का है, मतलब देखना ही नहीं है, ये प्रेफिक्स ही बनेगा। इसके साथ कोई भी ग्रुप है ये प्रेफिक्स ही बनेगा, मतलब ये सेकेंडरी सफिक्स। इसको नंबरिंग मिनिमम मिलना चाहिए, तो इंक्लूड कर दो इसको। 1 2 3 4 5 कार्बन, इसको मिनिमम नंबरिंग 1 2 3 4 5। ये NH2 कौन से नंबर पे, 4 पे, तो प्रेफिक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 4, ए कैपिटल कर देता हूं, 4 एमिनो। कितने कार्बन, 5। क्या लिखना है, पैंट। फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और लास्ट में इसके लिए 1 ऑल। क्लियर। तो यहां पर आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए, अब और कोई डाउट नहीं रहेगा। आप एक बार ये पूरा लिख लो, फिर डिस्कस करते हैं कहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो, और उसके बाद 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। पहली चीज, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग है वो बच्चों के लिए है एस्टर। जब वो सिंपल है, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिखना है, बहुत गलती होती है। उसके बाद जब इस एस्टर और एसिड हैलाइड को प्रेफिक्स की जगह पे लिखते हैं, तो अल्कोक्सी कार्बोनिल और हेलो कार्बोनिल लिखते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। बाकी तो इसमें कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं, इसको तो हम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं। एमिनो को, हाइड्रोक्सी को, ये ऑक्सो, फॉर्माइल, साइनो फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे आगे जाके। क्लियर। तो निकाल दूं मैं, चलो। अब आपके पास आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको सोचना है कि किसी भी मॉलिक्यूल का नाम क्या हो सकता है। ये फॉर्मूला आप कभी मत भूलो, ये भूल गए तो आपका काम खत्म। जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, यहां पर मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, यहां पर लगा दिया OH। ट्राई करो इसका नाम क्या बनता है। सोच लिया तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। कहां पर लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर। और कुछ दिखाई दे रहा है, यस डबल बॉन्ड है, कहां पर लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स की जगह पे। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो सकती है, 6 कार्बन की, और वो भी साइकिल में। तो प्राइमरी प्रेफिक्स हम लगाएंगे साइक्लो। क्लियर। चलो, कार्बन 1 2 3 4 5 6। अब डाउट ये है कि इसको मिनिमम नंबर देना कि इसको। अब तो आपको पता चल गया प्रियोरिटी ज्यादा इसका है। प्रियोरिटी मैं बहुत बार लिख चुका हूं, किसका प्रियोरिटी सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी सफिक्स का। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
और उसके बाद प्रियोरिटी आता है प्रेफिक्स का। तो अब प्रेफिक्स किसको बोलेंगे हम? अब प्रेफिक्स कौन है हमारे लिए? तो देखो, एक आर ग्रुप है, दूसरा ओ आर ग्रुप है, तीसरा हेलोजन है, चौथा NO2 है, और भी बहुत सारे मैंने लिखाया था आपको। तो और भी बहुत सारे में कौन सा आ जाएगा? 2 से ज्यादा है, इफ मोर देन 2 functional groups are there, then the one which has higher priority is written as secondary suffix, whereas remaining groups are secondary prefixes. क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारे लिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर जो लिस्ट हमने बनाया है फंक्शनल ग्रुप का 10, उसमें से एक से ज्यादा कितने भी आ जाए, मान लो 4 आ गए, तो जिसका प्रियोरिटी ज्यादा है उसको किंग बना दो, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे लिख दो। बाकी जो 3 बचे उसको कहां पर लिखना है? सेकेंडरी प्रेफिक्स की जगह पे। वहां पर भी 3 आ गए तो क्या करेंगे? जो अल्फाबेट में फर्स्ट आता है उसको पहले लिखना है। क्लियर? चलो, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा मॉलिक्यूल है। यहां पर इसको नंबर 1 देना है। अब इसको अगर मैंने 2 दे दिया तो इसको 3, 4, 5 मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा मिल रहा है। जहां यहां पर 3 मिल रहा है तो ये नंबरिंग सही है। प्रेफिक्स कोई है नहीं, ये मेन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो डायरेक्ट शुरू होगा ये साइक्लो से। 6 कार्बन हैग्स। फिर प्राइमरी सफिक्स डबल बोन है तो इन, और सेकेंडरी सफिक्स सिंगल बोन है तो ऑल। यहां पर डबल बोन होता तो ऑन लिखते कीटोन के लिए, और ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, इस ई को निकाल दो। क्लियर? चलो और एक एग्जांपल, CH3 CO CH2 CHOH CH3। एक बार सोचो आप, इसका नाम क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6। यहां पर मैंने लगा दिया एसिड, यहां पर लगा दिया ब्रोमीन, यहां पर लगा दिया NH2, और यहां पर लगा दिया क्लोरीन। चलो, क्लियर है? 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। पहले प्रियोरिटी किसका ज्यादा है? तो ट्रिक याद कर लो। एसिड ने एस्टर को अमाइड खिलाकर साइनाइड पिला दिया, तो आल्डिहाइड ने कीटोन को अल्कोहल पिला दिया। कीटोन पहले आ गया। कीटोन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये हो गया प्रेफिक्स। दे दो इसको नाम, क्या होगा इसका नाम? 4 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन पेंट प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स 2 ऑन। क्लियर? चलो, 1 मोर। अब यहां पर तो बहुत सारे 1, 2, 3, 4 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप तो डायरेक्टली पता कर सकते हैं हम, कौन सा है? एसिड। नंबर दे दो उसको मिनिमम, ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां पर देखो ध्यान से, ये हमारा प्रेफिक्स, ये भी प्रेफिक्स और ये भी प्रेफिक्स। इसके लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो। इसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। इसके लिए क्या लिखेंगे? अमाइन? बिल्कुल नहीं, अमीनो। और इसके लिए ओइक एसिड। तो प्रेफिक्स मेरे पास 3 है, एक से ज्यादा है तो क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले कौन आएगा? ये। तो इसका नाम ऐसा बनेगा कुछ 4 अमीनो, फिर डैश। ब्रोमो और क्लोरो में ब्रोमो पहले आएगा तो 3 ब्रोमो। नेक्स्ट 5 के ऊपर क्लोरो। तो ये प्रेफिक्स हो गए। अब साइक्लिक तो है नहीं तो साइक्लोनी लगाएंगे। 6 कार्बन के लिए हैग्स और प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। तो
तब बिल्कुल ही आसान है, किसी भी मॉलिक्यूल को आप नाम दे सकते हो। होप आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।